गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, योजनागत और योजनेतर दोनों तरीकों से वानिकी के विकास के लिए अपर्याप्त संसाधनों का आवंटन हमेशा से गंभीर चिंता का विषय रहा है। वानिकी क्षेत्र का व्यय न केवल कुछ राज्य योजना व्यय का बहुत मामूली सा हिस्सा होता है, बल्कि व्यय की यह राशि वास्तविक कार्यान्वयन तक पहुंचते पहुंचते और कम रह जाती है। पूर्व योजना में यही हुआ और 8वीं योजना में भी यही खेल चला। मैंने खर्च का यह मुद्दा प्रधानमंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष दोनों के समक्ष उठाया। दोनों ने आश्वासन दिया है कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे, लेकिन आपका ध्यान विशेष रूप से योजनेतर खर्च की ओर दिलाना चाहूंगा। आपको अपने मुख्यमंत्रियों पर यह दबाव डालना चाहिए कि वन भी ठीक किसी अन्य अवसंरचना जैसे सड़क, बांध या इमारतों की तरह है और इनके लिए भी उसी प्रकार से रख रखाव की आवश्यकता होती है। यदि हम इनका सही रख रखाव नहीं करते और इनसे केवल मामूली वन उत्पाद, चारा, ईंधन, मृदा और नीम संरक्षण और भूमिगत जल स्तर आदि के रूप में लाभ पाने की आशा रखते हैं, तो यह केवल कल्पना जगत में रहने जैसा होगा। वह समय भी आ सकता है जब संकट की कठिन स्थिति पैदा हो जाएगी और तब हम रातों रात इसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए हमें वनों के रख रखाव पर और अधिक ध्यान देना होगा। विराम पैरा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ राज्यों में बहुपक्षी और द्विपक्षी दाताओं द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। जिन राज्यों में वर्तमान में ये परियोजनाएं नहीं हैं, वहां ये तैयार की जा रही है। इस संबंध में मैं 2 महत्वपूर्ण बातें करना चाहूंगा। पहली यह कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संबंधी राज्य सरकारों से यह वचनबद्धता चाहता है कि विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए वन विभाग के सामान्य बजट से अतिरिक्त निधि का प्रावधान करेंगे। इस वचनबद्धता के आधार पर ही आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना के संबंध में विश्व बैंक के साथ सफलतापूर्वक बातचीत हो पाई। इसी प्रकार की वचनबद्धता मध्य प्रदेश वानिकी परियोजनाओं के लिए भी दी गई, जिस पर कि विश्व बैंक की सहायता पाने के लिए बातचीत चल रही है। मैं देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के लिए वानिकी परियोजना चाहूंगा, लेकिन यह वह वचनबद्धता एक पूर्व शर्त के रूप में महत्वपूर्ण है। हमारा अनुभव है कि जैसे ही कोई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना समाप्त होती है, संबंधित राज्य वन विभाग अन्य विदेशी सहायता परियोजना प्राप्त करने
के लिए मंत्रालय के पास आता है और यह केवल पूर्व परियोजना द्वारा वित्त पोषित कार्यों को जारी रखने के लिए होता है। ऐसा हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन इससे समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से हुई उत्पादकता में वृद्धि से उत्पन्न राजस्व राज्य सरकारों के सामान्य राजस्व में चला जाता है। महोदय, उद्योगों के लिए निश्चित वित्तीय संसाधनों का उपयोग बंजर भूमि को हरा भरा करने का काम पर्याप्त लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। भारत में लगभग 600 लाख हेक्टेयर वन भूमि है, जिसमें से आधी भूमि आक्रमित है। केंद्र और राज्य सभी के प्रयासों से सरकार अधिकतम प्रतिवर्ष 20 लाख हेक्टेयर को हरा भरा कर पाती है, जो स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने नवीन संयुक्त वानिकी प्रबंधन कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों और सहकारी संगठनों का भी सहयोग लें। इसमें भी हमें सफलता मिली है, लेकिन इस तरीके से भूमि को हरित बनाना अभी भी अपर्याप्त है। आक्रमित भूमि का क्षेत्रफल इतना अधिक है कि सरकारी कार्यक्रमों, गैर सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों और साथ ही उद्योगों संसाधनों के जुटाने की भी पर्याप्त गुंजाइश है। मैं भली भांति जानता हूं कि वन भूमि से संबंधित और एक फसलीय एवं जैव विविधता आदि से संबंधित कई विषय है, लेकिन हम निश्चित रूप से नई योजनाएं बना सकते हैं जिनमें इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया जा सकता है। तभी हम सरकार के प्रयासों और वित्तीय संसाधनों में वृद्धि कर पाएंगे और इस प्रकार अधिक तीव्र गति से हरियाली को फैला सकेंगे। साथ ही पुराने मौजूदा वनों पर दबाव घटा सकेंगे, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर सकेंगे और खाली वन भूमि की कमी और मृदा कमी से रक्षा कर सकेंगे। हमने इसके लिए एक मसौदा योजना तैयार की है और मैं चाहूंगा कि आप भी इस संबंध में अपनी राय और सुझाव दें। पैरा, हम अपने अमूल्य वनों के कुशल प्रबंधन के लिए व्यक्तियों और भौतिक संसाधनों के विकास में वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण की निर्णायक भूमिका को जानते हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों और सहायक वन संरक्षकों का प्रशिक्षण सीधे केंद्र द्वारा संचालित होता है, लेकिन रेंजरों का प्रशिक्षण वर्तमान में मुख्य रूप से राज्यों द्वारा संचालित हो रहा है। कई कारणों से यह कार्य ठीक से एक जैसे ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम सभी रेंजर कॉलेजों में प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान मौजूदा संस्थानों में प्रशिक्षुओं की लगातार गिरती संख्या उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है। इनकी उपयोगिता स्तर 40% से भी कम है। एक संस्थान में तो अध्यापकों की संख्या प्रशिक्षणार्थियों से अधिक है। यह निश्चित रूप से उस मांग के समानुरूप नहीं है जो विश्व जैव विविधता
संरक्षण और पर्यावरण में भारत की भागीदारी से उत्पन्न होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वनों में विदेशी निवेश का समुचित उपयोग हो, राज्य सरकारों को सहायक वन संरक्षण और रेंजर स्तर पर सीधे भर्ती के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। समाप्त।